बेतिया में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को अवैध हथियार और चोरी के मोटरसाइकिल के साथ बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रमना मैदान में अवैध हथियार से लैस अपराधकर्मी किसी जमीन व्यवसायी से 12 लाख रुपए लूटने की योजना बना रहे हैं। गुप्त सूचना के सत्यापन और अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। देखिए, नगर थाना अंतर्गत रमना मैदान के पास से कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके द्वारा एक योजना बनाई जा रही थी और एक जमीन के व्यवसायी हैं, उनसे लगभग 12 लाख लूटने का इनका प्लान था। और निरंतर हम लोग जो सर्वेलेंस चला रहे हैं उसके तहत जितने भी सक्रिय अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध हम लोग निरंतर छापेमारी कर रहे हैं और उनके विरुद्ध आसूचना संकलन कर रहे हैं। उसी के तहत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रविंद्र कुमार पिता शिव मंगल राम साकिन बरबत परसाइन थाना मुफस्सिल, ओम प्रकाश कुमार पिता योगेंद्र प्रसाद साकिन बरबत परसाइन थाना मुफस्सिल, रोहित कुमार पिता विनय पटेल साकिन चरगाहा शांति चौक थाना मुफस्सिल, हरिओम कुमार उर्फ डिसिल पिता शिव महतो साकिन बानू छापर हजमा टोला थाना बानू छापर। देखिए, नगर थाना अंतर्गत रमना मैदान के पास से कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके द्वारा एक योजना बनाई जा रही थी और एक जमीन के व्यवसायी हैं, उनसे लगभग 12 लाख लूटने का इनका प्लान था। और निरंतर हम लोग जो सर्वेलेंस चला रहे हैं उसके तहत जितने भी सक्रिय। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा नीतीश सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से जो राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस पर एक बार फिर से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। घटनाएं जो महिलाओं के साथ घटनाएं हुई उसके संबंध में वक्तव्य दिया कि देश शर्मसार महसूस हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिलता है मणिपुर जाने का। मणिपुर की घटना केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके कारण आज इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही है, मणिपुर की घटनाएं कहीं ना कहीं देश और देश के शांति व्यवस्था में मणिपुर चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और उसको इस तरह से आप छोड़ दिए हैं राजनीतिक कारणों से, ये कहीं से ठीक नहीं है। वीरेंद्र सिंह को हटाए जाने की मांग बार बार की जाती रही है विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन उस पर भी सरकार गंभीर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं कहे थे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं ये देश को शर्मसार करने वाली स्थिति है, लेकिन वक्तव्य देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई। एक बार भी मणिपुर जाकर सच और सच्चाई से अवगत नहीं हुए। जब विपक्ष के द्वारा और विपक्ष के नेताओं के द्वारा सच्चाई से अवगत कराया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप मणिपुर की घटना पर जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के संबंध में अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। गंभीरता दिखाइए, केंद्र सरकार को कहिए कि इस मामले पर गंभीर हो।